नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि वेदमनि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। Senior officers, my friends, representative of collectives, and all OGCs, ladies and gentlemen. Today, as you know, today is 132nd birth anniversary of Bharat Ratna Dr. Baba Ambedkar, and entire nation as well as entire world is remembering today Baba Sahib for his immense contribution for the country and for the humanity. So first of all, I would like to congratulate everybody. I would like to आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ इस खास मौके पे बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। मैं यहाँ जो हमारे जो सीनियर्स हमारे ऑल जो यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबका ऑल इंडिया एसएसडी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ओएनजीसी की ओर से मैं आपका आई वेलकम यू ऑल। सो टुडे is a very special occasion as far as ONGC is concerned and particularly Vasudhara Bhavan is concerned. The portrait of Baba Sahib was long back installed in this office, and after renovation it was kept on the table. But it was not looking good. Proper respect should be given to Baba Sahib as he deserves it. So we thought and we requested our respected HRO sir, इसको कुछ थोड़ा सा बढ़िया सा ब्यूटीफाई हम करेंगे। बाबा साहब को जो उनका सम्मान है, जो डिजर्व करते हैं बाबा साहब, वो उनको मिलना चाहिए। तो सर वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू HRO सर कि उन्होंने हमारे विनती को उन्होंने माना और उन्होंने ये इतना शानदार जो है अभी देखेंगे, अभी पर्दे के पीछे है, अब जब खोलेंगे तब पता चलेगा। और हमारे चीफ गेस्ट का स्पीच के बाद में हम लोग ऑडिटोरियम में जाएंगे और वहाँ पे कंपोनेंट प्लान का जो हम लोगों ने लैपटॉप, कंप्यूटर्स, बेंचेस, स्कूल मटेरियल फॉर चिल्ड्रन, उनको हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आफ्टर दैट इस प्रोग्राम के बाद हम लोग जो बेनिफिशियरी जो बच्चे हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम भारत नगर एरिया ऑफ बांद्रा, जो सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं अभी, उनको हम लोग मुंबई टूर पे हम लोग लेके जाने वाले हैं, जिसमें से बाबा साहब का जो निवास स्थान है राजगृह दादर में है, हिंदू कॉलोनी में, वहाँ हम लेके जाएंगे। देन चैत्य भूमि लेके जाएंगे। उसके बाद बाबा साहब ने 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज बनाया था यहाँ मुंबई में फोर्ट एरिया में। जस्ट इमेजिन उस समय 46 में बाबा साहब ने कॉलेज एस्टेब्लिश किया था, सिद्धार्थ कॉलेज, वो भी फोर्ट एरिया में। तो वहाँ हम लोग बच्चों को लेके जाएंगे, वहाँ के लाइब्रेरी और बाबा साहब से रिलेटेड जितना भी वो मटेरियल है उनको दिखाएंगे। और उसके बाद में ये तो एजुकेशनल हो गया, उसके बाद में थोड़ा मौज मस्ती भी बच्चों को जरूरी है, तो इसलिए हम लोग उनको गेटवे ऑफ इंडिया, देन मरीन ड्राइव और उसके बाद में चौपाटी में उनको भेलपुरी खिला के फिर हम लोग वापस आएंगे। सो दिस इज द होल डे प्रोग्राम। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेशन का कि हम लोग बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताने जा रहे हैं, उनका राष्ट्र निर्माण में उनका क्या कार्य है वो बताने जा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, खासकर जो फैमिलीज हमारे साथ में जुड़ी है, तो हमारे साथ में आइएगा, क्योंकि 100 मेरे ख्याल से 125-130 बच्चे हैं, उनको संभालना भी पड़ेगा हम लोगों को। सो वी हैव टू ओन दैट रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। तो पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद। My appreciation to all those who were involved in this, the photo frame, the designing and the structure. I appreciate all those who were involved in that.
Dr. Baba Saheb Ambedkar indeed falls into the list of great men who have shaped the Indian history. His contribution in framing the Constitution of India is well known and acknowledged the world over. His vision was for welfare for all. Even 7 decades after its adoption, the Constitution is the innovating spirit of our country, guiding us through challenging times of social and political change. Dr. Ambedkar's words from decades ago are perhaps even more relevant. He says that I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty. Whether that loyalty arises out of religion, out of our culture, or out of our language. I want all the people to be Indian first, Indian last, and nothing else but Indians. I'm happy that today in this program, NBC Mumbai, in association with All India CST Employees Welfare Association, CSR, and Bhumika Foundation, is helping and supporting underprivileged students and Jilla Parishad schools of remote tribal area. My compliments to all the stakeholders who worked hard for the implementation of annual SCST component plan. I'm happy to mention that All India SCST Employees Welfare Association Mumbai branch has been doing commendable job by following the noble path shown by Dr. Baba Saheb Ambedkar. OGC management has always been very supportive in all its endeavors related to socio-economic, educational upliftment and of underprivileged people. My compliments and best wishes to RO Mumbai team and also to the chairman and his entire team, All India SCST Employees Welfare Association team, Mumbai, for their exemplary contribution. On 132nd birth anniversary of Dr. Baba Saheb, I pay a humble salute to a great social reformer, an economist, a learned professor. I pay my humble salute to a brilliant lawyer and a great political leader. Dr. Ambedkar, above all, was a true patriot and a missionary who did fundamental work in framing water resource policy as well as the power grid system, which very few of us knew about it. He left indelible influence in this sector and many other sectors also. Like he worked hard for not only the upliftment of the downtrodden but also women and labor also. I congratulate the organizers for arranging this program to remember and pay homage to Baba Saheb. Let us pay our respect to Dr. Baba Saheb Ambedkar on his 147th birthday and also take a pledge to take forward his global mission. Jai Hind. Thank you. बाबा साहब के ऐसे इन्फ्लुएंस है उनके कार्यों के कि जो कभी उसको मिटाए नहीं जा सकते। और आज का ये दिन है कि बाबा साहब का जो मिशन है, जो कारवा है, समता, बंधुता और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का जो कारवा बाबा साहब का है, इसको हमको साथ में लेके चलना है। एज ओएजीसी आल्सो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और आप लोग आए। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और की एग्जीक्यूटिव्स, रविशंकर सर, मजूमदार सर, पोर्सिया सर, सतीश सर, सिंगल सर, हमारे बिलोड EDHRO सर, एवरीबॉडी, ऑल मयेकर साहब यहाँ मैं देख रहा हूँ, कर्नल साहब देख रहा हूँ, ऑल दी कलेक्टिव, हमारे RLO जिने साहब और ऑल दी सीनियर ऑफिसर्स। मैं आप सबका, हमारे चीफ लैब साहब इधर है, दास साहब, उनको भी मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ। Paying our homage to Buddha and Baba Saheb, let us begin the program. Today I'll just brief you, थोड़ा brief में बताना चाहता हूँ कि आज क्या क्या होने वाला है। अभी इसके बाद हम लोग हमारे जो हेड RO साहब है, श्री विजयराज सर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनका संबोधन हम सुनेंगे ये कंपोनेंट टर्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और जो
हमने 30 जो स्टूडेंट्स है जो हमारे लास्ट ईयर के कंपोनेंट पार्ट के जो बैच है 30 स्टूडेंट्स, तो जो ऑलरेडी अंडरगॉन दैट ट्रेनिंग MSCIT का जो ट्रेनिंग होता है ना, तो उनको हम लोग आज यहाँ पे लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन, हमने प्रॉमिस किया था उनको कि हम लोग आपको लैपटॉप देंगे, सही है किया था और हमने प्रॉमिस निभाया। तो वो इन चीजें जो प्रॉमिस करते हैं ना हमेशा वो निभाते भी है, ये भी ध्यान में रखो। अब एक छोटा सा आधे घंटे का एक शो रखा है हमारे बीच में, और एक वेरी वेरी वैल्यूड पर्सन है जिनके बहुत सारे जादूगर के शो होते हैं मुंबई में, क्योंकि इस कार्यक्रम में बच्चे हैं तो हमने सोचा कि दिस इज द आइडियल टाइम। तो वो आपको जो बाबा लोग होते हैं ना, जो तंत्र मंत्र क्या क्या वो बताते हैं, झाड़ फूक करके ऐसा हाथ से भी निकालेंगे ये वगैरह ऐसा करते हैं, तो उसमें क्या, उसके पीछे क्या साइंस है वो आपको यहाँ पर बताएंगे, राइट। उसके पीछे साइंस होता है हर चीज के पीछे। और उसके बाद में इस प्रोग्राम के बाद में हम लोग फिर विल हैव लंच, है ना, लाइट लंच, जिसको हम हैवी रिफ्रेशमेंट हम बोलेंगे वो करेंगे। और उसके बाद में हम लोग फिर बस में बैठ के हम लोग फिर जहाँ पे मैंने बताया था बाबा साहब से रिलेटेड जो प्लेसेस है वो पहले देखेंगे, बाद में थोड़ा मौज मस्ती करेंगे। तो एवरीबॉडी रेडी फॉर दैट? वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। Thank you, sir. First of all, my best wishes to one and all on the auspicious occasion of 132nd birth anniversary of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar. Chief guest for today's program, Shri Mathavan Sir, ED Asset Manager, MH Asset, Shri Vijay Raj Sir, ED HRO, key executives, senior officers, representatives of collectives, Seva team, family members of ONGCNs, children, teachers from our schools, a very good morning and Jai Hind to all of you. On behalf of All India SC/ST Employees Welfare Association, ONGC Mumbai, I welcome you all for this program of component plant distribution. Once Dr. Ambedkar has said, educate, organize. Rising to this clarion call of Dr. Ambedkar, in particular in the field of education, ONGC Limited, in association with All India SC/ST Employees Welfare Association, ONGC Mumbai, and through Bhumika Foundation Parveen, has arranged a program of distribution of laptop, computers, school bags, benches, notebook, and other stationery school items to the underprivileged students of and to these 30 schools under SC/ST Component Plan 2022-23. This is just a small step forward to bring a visible change in the society. Again, I heartily welcome you all for this program. Thank you. कंपोनेंट पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ इन माय इंट्रोडक्शन। सो टोटल 39.75 lakh rupees were allotted for Mumbai RO during 22-23, और इसमें बहुत तकलीफ आई, बहुत समस्या आई। बाकी हमारे हर एक समस्या का जो उपाय है उसका हल है हमारे साहब के पास में होता है, ED साहब के पास में। He finds the solution. मैं तो ये बोलने वाला नहीं था, I'm sure मिसाल पूरा का पूरा जो हस्बैंड चला जाता, ये हमारा आरो का भी नाम साहब, अश्विन का नाम, ये लोग क्या करते हैं, नेतागिरी करते, सिर्फ काम नहीं करते, ये मैसेज जाता। तो we are really thankful to ED sir for his guidance, and also हमारे फाइनेंस की टीम, हमारे CSR की टीम, मिस्टर किरण निगम इज देयर, किरण निगम जी एंड CSR टीम, नोबडी वो आने वाले एक्सपेक्टेड है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब फाइनेंस से हमारे केनेडी साहब ने नहीं जीता, एक बार जोरदार सबके लिए ताली हो जाए कि उनका इसमें बहुत बड़ा कॉपरेशन है, और उसके बदौलत जो है ये कंपोनेंट पार्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन इस बार हुआ है। उसके साथ में हमारे एनजीओ पार्टनर भूमिका फाउंडेशन, उनका हम बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्टर विशाल गाडर इज देयर, डॉक्टर विशाल गाडर, या तो उनके एनजीओ के थ्रू हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। सो टोटल 39.75 लाख जो है वो पूरा
इसमें हमने स्पेंड किया हुआ है, कुछ भी जीरो वहाँ वापस गया है, मतलब जीरो। ओके, सो वी आर वेरी ग्लैड कि इतना ठीक है, थोड़ा तकलीफ हुई, बाकी फाइनली वी हैव डन इट। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल दैट कि ये इतना बड़ा जो फंड है 39.75, ये फॉर अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, देन आल्सो सम स्कूल्स फ्रॉम ट्राइबल एरिया, उसका थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ। इसमें टोटल 30 लैपटॉप्स हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है वो टोटल 25 है, प्रिंटर्स टोटल 20 है, क्लासरूम बेंचेस टोटल 75 है, डबल सीटेड है, दो बैठेंगे बच्चे वहाँ। देन व्हाइट बोर्ड, आजकल पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे ना हम लोग, चौक रहता था और फिर टीचर मार्क फेंकते थे, ऐसा है ना। अभी वो घर हो गया, अभी नहीं मार सकते, तो डस्टर रहेगा बड़ा तो कैसे मारेंगे, तो हम लोग हो जाएंगे। देन व्हाइट बोर्ड है, स्कूल किट, उसमें स्कूल किट में क्या क्या है, बैग है, देन नोटबुक्स है, देन कंपास बॉक्स है, देन वाटर बॉटल है, देन टिफिन बॉक्स। ठीक है, ये चाहिए था ना आपको? ओह यस, वो सब इसमें है। और बाद में वो जो पालघर एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए 50 बाइसिकल्स है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, वो दो देहात में रहते हैं, बाकी उनको स्कूल में आने में वो पैदल चलना पड़ता है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कुछ कुछ तो 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं और उनके पैर में चप्पल भी नहीं होती है, बरसात में भीग जाते बेचारे। तो हमने सोचा कि नहीं, उनको थोड़ा मदद करनी चाहिए। तो वो बच्चे जो है ऐसे डीडी जो है, जो ट्राइबल एरिया के पर्टिकुलरली पालघर एंड दैट एरिया दहाड़ू, वहाँ के बच्चों के लिए हमने 50 साइकिल्स का इसमें प्रोविजन रखा है। और वी आर वेरी हैप्पी कि वो सारे बच्चों को जब वो साइकिल पे बैठेंगे और स्कूल आएंगे तो उनको भी याद रहेगा कि ओएनजीसी कितना बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारे लिए उन्होंने ये साइकिल दी है, राइट। क्योंकि मुझे याद है हम जब बच्चे थे तो साइकिल का बड़ा अट्रैक्शन रहता था उस जमाने में ना, तो साइकिल किसी को देखते बोलते हैं मेरे को चलाने के दिखाओ। तो आजकल हम बच्चों को साइकिल दे रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी कि ओएनजीसी के थ्रू इतना अच्छा उनको मदद हो रहा है। देन ये हमने साहब को रिक्वेस्ट किया है, देन आल्सो कम्युनिकेट किया है कि ये 39.75 लाख रुपीस ये इज नॉट एनफ, हमको और पैसा दीजिए, कम से कम इट शुड बी डबल्ड। तो ऑलरेडी मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग, कॉर्पोरेट जो मैनेजमेंट है हमारा, हमने सर को भी रिक्वेस्ट किया था, विजय सर को, तो उनके थ्रू भी एक मैसेज गया है कि ये काफी सालों से इसको रिवाइज नहीं हुआ है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी आर फॉलोइंग इट अप। और पूरा एक बार मैं भूमिका फाउंडेशन, हमारे CSR मिस्टर किरण निकम एंड हिज टीम, उनका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अबो ऑल हमारे ईडी HRO सर, एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो साथियों, अभी मैंने थोड़ा ब्रीफ किया कंपोनेंट प्लान का एक्टिविटी के बारे में, क्या क्या होने वाला है। लास्ट ईयर हमने ब्यूटिशियन क्लासेस करी थी, लास्ट ईयर हमने टेलरिंग का कोर्सेज किया था, LMA ड्राइविंग का कोर्स किया था, देन ये जो कंप्यूटर का कोर्स किया था, देन एडवांस जो कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, IT कोर्सेज होते हैं, उसको हमने किया था। जैसे क्या स्टॉक मार्केट एंड डेटा साइंस वगैरह, ऐसे बहुत सारे UAS वाले ये सब प्रोग्राम किए। यहाँ आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ है, सेवा प्लस एनर्जी, है ना। आइडिया ठीक है, कॉन्सेप्ट इज ओके नो। देखो सेवा क्यों है, एसोसिएशन जो है वो बना है सेवा के लिए, उसका नाम है वेलफेयर है, राइट। ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। वेलफेयर मींस व्हाट, सेवा ही है। और इसमें जब एनर्जी मिलती है ओएनजीसी से तो क्या हो जाता है, सिनर्जी हो जाती है, सही ना। तो ये जो काम है हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। और इसमें हमारे असेट मैनेजर सर, माधव सर, जैसे अभी नागपुर में हमने जो अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स है उनको हमने नोटबुक का सेट दिया था, पूरा 6 नोटबुक का सेट दिया था। तो सर ने वो, मैंने एक बार उनसे बात की, मैंने कहा सर ऐसी बात है, आपके जो पावर्स है उसके थ्रू हम करना चाहते हैं। तो यार इमीडिएटली एग्री, बोले ओके गो अहेड। तो एक बार जोरदार माधव सर के लिए ताली हो जाए। देन वेस्टर्न ऑप्शन बेसिन के हमारे साहब है पांडे सर थे वो टाइम पे, हमने कहा सर नागपुर में मेडिकल कैंप हम लोग लास्ट कितना 22 ईयर्स से कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे जूट बैग और जो बाबा साहब के लाइफ के ऊपर एक बुक है मराठी में, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो पांडे सर ने भी उसको तुरंत हामी भरी, ओके गो अहेड।
तो वो भी हमने 5000 बैग्स और 5000 बुक्स जो है हमने नागपुर में दीक्षा भूमि में डिस्ट्रीब्यूट की और पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने बुक गई है। वो बुक में बाबा साहब के लाइफ से रिलेटेड लिखा, उनका स्टूडेंट लाइफ में कैसे पढ़ाई करते थे, कितना कितना घंटा पढ़ाई करते थे, है ना। इसमें एजुकेशनल थॉट्स और उनके स्टूडेंट लाइफ के बारे में हमने उसको कंपाइल करके किया है और वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम फॉर दैट बुक ऑन बाबा साहब। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चों को देखने के लिए मुझे अपनी मदद हो रही है। ये हम जो कर रहे हैं अपने प्लान के द्वारा जो मदद कर रहे हैं, सोसाइटी को जो मदद कर रहे हैं, एक छोटा सा एक गोल। तो ऐसे और भी लोग सेवा करते हैं, हम भी सेवा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस सेवा के दौरान आपको कुछ मदद मिल जाए और उस मदद से आपका कुछ फायदा हो जाए। आप देखेंगे इसमें बाबा साहब ने जो बोल के गया है कि एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, जो मैसेज दिया उन्होंने कम्युनिटी के लिए ट्राइबल्स के लिए, पहला शब्द जो है एजुकेट। हम इस साल में जो भी काम किए कॉम्पोनेंट प्लान के द्वारा, जो भी खर्चा किए हैं, लगभग 40 लाख का खर्चा कर रहे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आज शुरू कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूरा का पूरा एजुकेशन के फोकस के ऊपर ही करें और सिर्फ कॉम्पोनेंट प्लान नहीं, ओएनजीसी का जो CSR का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो स्कीम्स है, फोकस हमेशा एजुकेशन के ऊपर होता है, हेल्थ केयर के ऊपर होता है और हमारा भी फोकस बॉम्बे में ऐसा रहा। पिछले साल में काफी सारा कक्षा जो हमने एजुकेशन के एरिया में और हेल्थ केयर के एरिया में फोकस करके हेल्प किए। ट्राइबल एरियाज में हेल्प किए, सिटी में हेल्प किए। सिटी में काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है या BMC का हॉस्पिटल्स, वहाँ पर उनको जो खास करके इक्विपमेंट चाहिए था तो वहाँ पर भी हमने दिए उनको। और आगे वाले साल में भी, इस जो नए फाइनेंशियल ईयर में भी यही काम करते रहेंगे। तो जो नेक्स्ट अभी जो फाइनेंस ईयर चल रहा है, अप्रैल शुरू हो गया ना, तो वहाँ पे हम लोग फिर इसको अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो CSR के जो हम लोग उसको पूरा करने का हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ओके। सो नाउ let us start the बट उसके पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो NGO पार्टनर है इसमें भूमिका फाउंडेशन, डॉक्टर विशाल लारा जी, उनको हम यहाँ सबसे पहले फेलिसिटेट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमको इसमें बहुत मदद की है। और साथ में जो बाहर का वॉल स्ट्रक्चर है, शशांक मर्चेंडे, शशांक को देख नहीं पा रहा है, उनको हम यहाँ साहब लोग के द्वारा जो है उनका यहाँ पे हम लोग उनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं।
हमारा ही खुद का नहीं देखना है ना? हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, है ना? तो ये चीज याद रखना है जो अभी सर ने आपको लास्ट में बोला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या मैंने आपको रिपोर्ट इसलिए किया, रिमाइंड इसलिए किया कि आप लोग ये चीज भूलेंगे नहीं। ओके, सो थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी फॉर दिस वंडरफुल आफ्टरनून टुडे। मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग इट्स रियली वेरी एनकरेजिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे जितने बच्चे हैं, जो हमारे ओएजीएशियंस है, खासकर हमारे ईडी एसेट मैनेजर सर माधवन सर हैं, उन्होंने ही इज ऑलवेज बिजी 24/7, बट सर ने इतना समय हमारे लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारे जितने भी की एग्जीक्यूटिव सर यहाँ पे उपस्थित है, उन सबका पुनः एक बार धन्यवाद। आप लोग ये बता दें कि ये जो बच्चे हैं उनके लिए हमने बहुत बढ़िया एक किट बनाई है, जिसमें टॉफी, चॉकलेट ये सब रहेगा, साथ में कुछ कार्ड गेम जो रहता है वो भी हमने बना आपको देंगे, ठीक है? तो पूरा होल डे जो है वो एंजॉयमेंट है, कोई चिंता नहीं, राइट? Respected India Asset Manager Mr. Mathur, Mr. HRO, Vidya sir, key executives, all senior officers, and my dear friends, and also connections. आज हम सब इकट्ठा हुए 132nd बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब का जन्म आप जानते हैं मऊ में, इंदौर के पास, एमपी में आज से 132 साल पहले हुआ था। वहां से लेके आज तक कितना डेवलपमेंट हुआ है देखो। आज छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं हमको, सभी देख रहे हैं जो बेनिफिट्स लेने आए हैं, और ज्यादातर उसमें लड़कियां ही है, 90% लड़कियां दिख रही है हमको। लड़के लोग कहाँ जा रहे पता नहीं। आज हम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, हमारे जो सोमपुर जी परमानेंट शो है, अपनी टीम को लेके काफी ये करते हैं, पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, काम करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में क्योंकि ये फंक्शन आपको फंक्शन दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो एक बहुत बड़ा काम रहता है, बहुत कुछ काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल सेक्शन है, ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, सिक्योरिटी है, और हर बहुत से ऐसे सेक्शन है जिसका मतलब हम नाम लेना कभी भूल भी जाते हैं, वो सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। बाद में यहाँ पे जो माधव साहब ने जो स्पीच दिया है, उसमें से एक मैसेज दिया है। जो हमारे एचआरओ साहब है, उन्होंने जो बाबा साहब के 3 चीजें बताई थी आपको, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट, तो उन्होंने एक के बारे में बता दिया आपको, एजुकेशन का महत्व उन्होंने बता दिया आप सबको। बाकी 2 चीजें सोमपुर जी ने छोड़ दी उन्होंने, ऑर्गेनाइज और एजुकेशन के। तो दोस्तों, आप लोग जो भी बेनिफिशियरीज जो भी जहाँ से भी आए, काफी दूर से सब लोग आए, अपनी टीम को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए, और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में इन सबका हाथ है। और मैं उनका नाम लेना भूलूंगा, जो भूमि फाउंडेशन है, जिनकी वजह से जो भूमिका फाउंडेशन है, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सफल हुआ। टाइम कौन प्रोग्राम रहता है, और जो पैसा आता है हमको हेडक्वार्टर से, उसको टाइम में ही खर्चा करना पड़ता है, तो मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। और जैसा मामा बोले थे, बीमा पूजा जन्मा बोले, तो आगे सब लोग हैं, उद्योगी कोटि बोले, बीमा पूजा जन्मा बोले, और उसमें सब लड़के दिख रहे, बड़ा अच्छा लगा मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। Right. Good afternoon, good morning everyone. My name is Dr. Vishal. We are in neuro rehabilitation, educational rehabilitation and psychological rehabilitation. So we do have our training center for patients with neuro conditions. I myself neuropsychologist, along with me Dr. Priyadarshi, she is a neuroscientist. We do have a team of 22 experts. We all are gold medalists. I myself a PhD, so we do have a good team of educated and well qualified people. Though we do have lot of offers from international institute, I personally worked in an international institute as the head of the department. It was huge, but we were more passionate towards social rehabilitation and social activities. So Bhumika Foundation we started at Navi Mumbai, Panvel, and where we conduct different kind of rehabilitation activities, including educational activities. We are the institute in India. We are the only institute in India
who is working on total quality rehabilitation module. We develop, guys, we only use 17 to 18 neuro patterns in daily life. We develop 380 neuro patterns. 380 neuro patterns mean we can help you the way you want. We can help you, we can pattern your behavior, we can help you to raise your cognitive enhancement, raise your cognitive skills the way you want, right? So yeah, so this is what Bhumika Foundation, also named as the among top 10 institute in India. We received state award in 2018 from Government of Maharashtra. Then we received National Excellence Award in Rehabilitation from Rajasthan government. We received International Vocational Excellence Award from the UNO, and then recently we received one of the good award, Maharashtra Ratna Award, towards one of the patients who got rehabilitated. So thank you very much, ONGC. ONGC is really contributing. Abracadabra, gili gili gili. Please check. खोल के दिखाइए रुमाल सब.
जिया हो जा। क्या बात है, मैं भी जादूगर बन गया। आप सबको जय भीम। हम लोग अभी चैत्यभूमि में हैं मुंबई में, जहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर जी का यहाँ पे उनको अंतिम संस्कार किया गया था 1956 में, 1956 में। तो हम लोगों का ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC मुंबई की ओर से हमने इस बार थोड़ा एक यूनिक, एक इनोवेटिव थोड़ा हमने एक प्रयत्न किया है, जिसके तहत हमने जो करीबन 150 बच्चे हैं और स्टूडेंट्स, और उसमें से अधिकतम जो है वो जो सफाई जो कर्मचारी होते हैं उनके बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं मुंबई में, उनके बच्चों को हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। और हम लोगों ने ONGC में कंपोनेंट प्लान के थ्रू उनको स्कूल बैग और बाकी जो चीज़ें हैं उनका स्टडी के लिए जो भी लगता है वो हमने वहाँ पे ONGC के ऑफिस में बांद्रा में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और बाद में फिर हमने प्लान किया कि नहीं, इनको बाबा साहब के जीवन से रिलेटेड मुंबई के जो स्थल है वो दिखाने का एक अच्छा मौका है। आज का शुभ दिन है, एक मंगल दिन है, क्योंकि बाबा साहब ने आज ही के दिन इस धरती पे जन्म लिया था। तो साथियों, ये एक प्रयत्न है हम लोगों का कि बाबा साहब के जीवन से जो संबंधित जो भी जानकारी है, चाहे वो उनका घर है राजगृह दादर में हिंदू कॉलोनी में, चाहे चैत्यभूमि है जहाँ बाबा साहब की समाधि है, चाहे बाबा साहब का सिद्धार्थ कॉलेज है जो बाबा साहब ने 1946 में वहाँ पे बनाया था फोर्ट एरिया में। और उसके बाद में हम लोग ये प्लान ये कर रहे हैं कि बच्चों को गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, ये वो एरिया दिखा के, और लास्ट में हम लोग उनको चौपाटी गिरगांव चौपाटी पे उनको क्या खिलाएंगे? भेलपुरी। तो बच्चे बहुत खुश हैं। आई होप सो बच्चों खुश हो। जोर एक बार बोलो जोर से, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे टीम की ओर से, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से। मेरा नाम जागेश सोमकोर है। मेरे साथ में हमारे एसोसिएशन के सतीश गडलिंग जी है, हमारे रीजनल लाइजर ऑफिसर श्री विवेक जीने जी है, किरण मेसराम जी है, प्रशांत मोटगरे जी है, और रिटायर वेलफेयर एसोसिएशन से भी चौहान साहब है। और बहुत बड़ा हम लोग ये आज का संकल्प किया था कि बाबा साहब के जीवन से जो संबंधित जो जानकारी है वो बच्चों तक पहुंचे, और एक बच्चे बाबा साहब का संदेश लेकर एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे विद्यार्थी बने और देश की और समाज की सेवा करे। यही उद्देश्य है हम लोगों का, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। इसके लिए ONGC मैनेजमेंट का मैं खासकर धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आज के इस मौके पे कि उन्होंने हमको इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच ONGC। एक बार ONGC के लिए सब लोग जिंदाबाद बोलेंगे। ONGC, ONGC। तो बहुत कुछ सीखना चाहिए, जैसे उन्हें कितने सारे पढ़ाई किया बाहर जाके, बहुत कुछ है। जैसे कि सर की वजह से देख पाए हमें। क्या देखा बाबा साहब की, कौन सी चीजें देखी वहाँ पे? हम लोगों ने उनका बेडरूम देखा, स्टडी रूम देखा, बाथटब देखा, और जूने बहुत मशीन दिखे, और बहुत सारे कुछ। अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं, और इनके वजह से हमें इधर आने मिला। चश्मा, बहुत स्टडी रूम, बहुत कुछ, ऐसे किताबें और लाइब्रेरी। वैसे अभी हम लोग आगे जाने वाले, तो और बताओ। जोरात बोल। आज ONGC SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से एजुकेशनल टूर निकाला गया है बच्चों के लिए, और ये टूर बाबा साहेब जीवनी के बच्चों को और प्रेरित करेंगे। ONGC के इनकी तरफ से हमारे जो सर है
सर के वजह से यहाँ के बहुत सारे गरीब बच्चों ने आज मुंबई टूर का आनंद लिया है। और अभी दादर के चैत्य भूमि पर महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सच्ची में ONGC की तरफ से जो ये सेवा कार्य चल रहा है वो बहुत ही कीमती है, अमूल्य है। और ऐसे समाज सेवा ONGC की तरफ से और भी आगे चलते रहेगी, ऐसे हमारी आशा है। बहुत सारे गरीब बच्चों का और इनको इसका फ़ायदा हुआ है। और मैंने अपनी जादू कला से इन सारे बच्चों को मनोरंजन किया और समाज में फैली हुई जो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, उसको दूर करने की कोशिश की हुई है, जो सब बच्चों ने और बड़ों ने सभी का इसका लाभ लिया है। जय भीम।